इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल के बैठक एवं टेक्निकल सेमिनार में उपस्थित माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री संजय झा जी, सचिव भवन निर्माण विभाग कुमार रवि जी, अध्यक्ष आईबीसी नई दिल्ली वीएस वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आईबीसी प्रदीप मित्तल जी, अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग राकेश कुमार जी, संस्थापक अध्यक्ष आईबीसी ओपी गोयल साहब जी, श्री वीआर बंसल जी और विभिन्न राज्यों से आए डेलीगेट्स, इंजीनियर्स, आप सभी का बिहार के ऐतिहासिक धरती पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पूर्व में वक्ताओं ने सारी बात तो कही। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जितने लोग वक्ता आए, बिहार के विभिन्न बिल्डिंग के बारे में उन्होंने जिक्र किया और हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका उपयोग आज के डेट में बिहार सरकार और बिहार के बिल्डिंग डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। और हम तो शुक्रगुजार हैं अशोक चौधरी जी के, रवि जी के, कि बड़े अच्छे ढंग से और बड़े लगन के साथ जो बिहार का जो चैप्टर है और ये कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया है। और काफ़ी सेशन होगा आगे, आप लोगों का लंबा दिन होगा, 2 दिन होगा। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सलाह भी दी है कि भाई खाली बैठा के ही नहीं रखना है, आप लोगों को थोड़ा 2-4 बिल्डिंग भी घुमा देना है। जो बिहार में अच्छा म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम के जो आर्किटेक्ट है शायद जापानीज है, आप जब जाइएगा पटना न्यू म्यूजियम तो एक जापानीज फील जो है आप लोगों को वो ज़रूर मिलेगा। और यहाँ बिहार में पुराने हेरिटेज साइट्स भी हैं। अभी हम किताब में देख रहे थे, कई हेरिटेज साइट्स का जो है जिक्र किया गया है। तो हमारे पास 2015 में जब हम पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट मेरे पास ही था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जहां आज हम कन्वेंशन सेंटर में बैठे हैं या बगल में बापू सभागार है या पीछे सभ्यता द्वार है, उस समय काम चल रहा था इसका। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस समय भी कहना था कि भाई जल्द से जल्द जो है ये बनाया जाए। और ये बना है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जितना एफएल टावर में स्टील नहीं लगा उतना इन दोनों बिल्डिंगों में लगा। तो आप देखिएगा। और बापू सभागार तो 5000 की कैपेसिटी का है। 2 साल पहले शाहरुख खान आए हुए थे, उनका परफॉर्मेंस था और उन्होंने उस जगह की तारीफ की। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति केवल देश भर में ही नहीं घूमा, विदेशों में भी घूमा और उसने जो है बापू सभागार की और इस कन्वेंशन सेंटर की तारीफ की, तो एक बड़ी बात है। बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन काम के मामले में हम सब लोग, चाहे बिहार का एक मजदूर क्यों ना हो, एक इंजीनियर क्यों ना हो, दिल से लगन से मेहनत करता है। आप देखिए ये बिल्डिंग बनी है, केवल इसमें इंजीनियर्स का तो योगदान है ही, साथ ही साथ वो गरीब मजदूर का भी योगदान है। तो हम लोग की सरकार जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार जो नई बनी है, हम लोग सभी लोगों का ख्याल रखने का काम कर रहे हैं। अब बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि हमारे एनवायरमेंट पे कोई असर ना पड़े। आजकल यही ज़माना है, एनवायरमेंट को देखते हुए जो है सारा काम किया जा रहा है। और एंटी अर्थ एक जो आपका टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोगों ने जो है साबित करके दिखाया है।
हम लोगों ने बनाया है। अभी बता रहे थे 9 पॉइंट कुछ अगर स्केल भी हो अर्थक्वेक का, तो भी हम लोग जो है उस बिल्डिंग का कुछ नुकसान नहीं हो सकता। चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात हो, और आप बता रहे थे अभी संजय झा जी, माननीय मंत्री जी, कि आज जल है तो जीवन है, और जीवन है तो हरियाली है, ये भी योजना हम लोगों का है। लेकिन आज जल कितना ज़रूरत है, इसको भी कंजर्व करते हुए, देखते हुए हम सब लोगों को काम करना है, ताकि हमारी आगे का भविष्य, आगे की पीढ़ियों का भी पानी की उपलब्धता मिलती रहे। सारी चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब लोग हम लोग जो है इस चीज़ पे, जो अंडर वाटर टैंक से लेकर के सारी चीज़ें जो है, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो इसके बारे में हम लोग ख्याल जो है ज़रूर रखते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी, जो वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है जब बिल्डिंग बनाना है। एनर्जी एफिशिएंसी, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेस, और ज़रूरी है सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। इन सारी चीज़ों का ध्यान हम सब लोगों को जब बिल्डिंग बनाते हैं तो रखने की ज़रूरत है, और यही नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। और हम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। बात होता है कि भाई पट्टा में ज़मीन नहीं है, कोई ऐसा 5 स्टार होटल नहीं है, और यहाँ आप देखिएगा पटना की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और शहर फैल रहा है। लेकिन हमारा क्या कोशिश है, सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार की ये जिम्मेवारी है कि जब घर बन जाए तो उसके बाद रोड नाले नहीं बनने चाहिए, पोल बिजली का नहीं लगना चाहिए, बल्कि पहले ही हम व्यवस्था कर ले, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले ताकि रोड, बिजली, पानी, नाला पहले पहुंच जाए। अब क्या प्रॉब्लम आता है? अब उस जगह पे नाला बना दिया जाता है, घर जमाना बाद में वो रोड जो है ऊपर हो जाता है, नाला ऊपर हो जाता है, घर नीचे हो जाता है, जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों का एक लैंड पूलिंग पॉलिसी भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे जल्द इस पर चर्चा जो है चल रही है, और इसको ठीक ठाक कर करके हम लोग बाद में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट ज़रूर करने का काम करेंगे। लैंड पूलिंग में अब आप देखिएगा प्रॉपरली फ्यूचर को देखते हुए शहर का फैलाव जो है एक वेल प्लान्ड मैनर में होना चाहिए। इसको देखते हुए हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री का अलग होगा, इंस्टीट्यूशनल अलग होगा, एजुकेशनल अलग होगा, रेसिडेंशियल अलग होगा, कमर्शियल जो है वो अलग होगा। एक वेल प्लान सिटी में जहां आप देश के जितने मेट्रो सिटीज बाहर के देख रहे हैं, वैसी व्यवस्था जो है हम लोग बिहार में अब करने जा रहे हैं, और इस पे बड़ी गंभीरता से एक एक पहलू को हम लोग देखते हुए काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आगे का 20 साल या 35 साल बाद जो शहर की आबादी होगी, कितना रोड, कौन सा चौड़ीकरण होगा, कितना कौन सा डबल लेन होगा, इन सारी, क्योंकि आरसीडी भी मेरे पास ही है, विभाग की जिम्मेवारी। तो ये सारी चीज, रोड का भी मैनेजमेंट, कौन से रोड में कितना ट्रैफिक होगा, कंजेशन होगा, इन सारी चीजों का सर्वे जो है कर लिया गया है, और उस हिसाब से हम लोग योजना में ला रहे हैं और प्लान करके चिन्हित कर रहे हैं कि भाई फलना बाईपास यहाँ होना चाहिए, यहाँ कंजेशन है, आगे चल कर के यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसको चौड़ीकरण करना हो। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग बिहार सरकार बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी या हम लोग हमेशा से यही मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि भाई पिछड़ा राज्य, केवल बिहार नहीं, और भी जो गरीब राज्य है बिहार जैसे, वो जब तक आप विशेष सहायता नहीं दीजिएगा, जब तक आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा या विशेष पैकेज नहीं दीजिएगा, तब तक जो है देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि बिहार जैसे और गरीब राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम सब लोगों की कोशिश रहती है कि भाई जब काम के मामले में आए तो उसमें राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ाने की बात हो, राज्य को आगे बढ़ाने की बात हो,
लेकिन आप कल्पना कीजिए, अभी 15वें वित्त आयोग की सिफारिश आई है, उसके अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में मात्र 7 करोड़ 35 लाख रुपए दिए। सिफारिश पर कितना? 7 करोड़ 35 लाख। और बिहार में 38 जिला मुख्यालय यानी 38 हेडक्वार्टर्स है हमारा डिस्ट्रिक्ट का। अब समझ जाइए, 38 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसमें 7 करोड़ 35 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या काम होगा? क्या काम होगा उसमें? कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी लड़ाई हम लोग अपने दूसरे फ्रंट पर हम लोग लड़ते ही रहे, मांग करते रहे, लेकिन भाई इस सब पे भी सभी लोगों को, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनको भी इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोग सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। अब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से आप लोग आए हैं, इसके बाद सारा जो है नॉलेज शेयरिंग आप लोग बैठ करके कीजिएगा। आप अपने एक्सपीरियंस को बताइएगा, हमारे लोग अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे। ये होते रहना चाहिए। और हमको लगता है इस तरह के कार्यक्रम से एक कंपटीशन की भावना भी आती है कि भाई आपने ये करके दिखाया है तो आगे चल के हम ये करके दिखाएंगे। ये भी अच्छी बात है। तो आप सब लोग, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, ज़्यादा आप लोगों को यहाँ बैठा करके नहीं रखना चाहते, इसलिए हम आप सब लोगों का दिल से यहाँ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज जहाँ हमारा बिहार खड़ा है, भविष्य में हम जरूर विकसित राज्यों में आने का काम करेंगे। और आप सब लोगों के योगदान के बिना ये संभव नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और एक बात और बता दें, बिहार इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री। इतने कम रिसोर्स होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिहार इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यानी हमें क्षमता है कर दिखाने की। तो हम जरूर, विश्वास है कि हम लोग जो प्रण है हम लोगों का बिहार को आगे बढ़ाने का, वो हम लोग जरूर मिल करके आप लोगों के सहयोग के साथ जरूर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी लोगों का अब दिल से शुक्रगुजार है और आप लोगों को बधाई देते हैं। और आप लोग सब लोग बिहार आए हैं तो लिट्टी चोखा खाइएगा। अभी तो है ही सारा जो ट्रेडिशनल चीज़ है। और बिहार में हेरिटेज साइट्स भी बहुत है। शेर शाह सूरी का टॉम यही है। आप सोचिए, शेर शाह सूरी ऐसे थे उस जमाने में, जो जीटी रोड जो है, सोचिए यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक, क्या सोच हुआ करता था लोगों का। और पहले की जितने बिल्डिंग है उस समय सोचिए कि कितना मेहनत लोग करता था। उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, फिर भी आज देखिए चाहे भूकंप आए कुछ आए, हिलता नहीं है, मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो हम लोग तो अभी यही बात कर रहे थे अशोक चौधरी जी से, रवि जी से, कि भाई हमारे पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है, काहे ने मिल करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बुला करके इस तरह के जितने हेरिटेज साइट्स हैं जो किताबों में दिया गया है, मिल करके इसको हम लोग मेंटेनेंस का ही नहीं बल्कि पुराने जिस रूप में था उस रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों का ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।